इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 The detective। हमारे स्टिंग ऑपरेशन का पहला शिकार, हमारे हीरो, हमारे सुपरस्टार मिस्टर विश्वजीत। अब तो मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। तुम शाम को विश्वजीत के साथ ही आ रहे हो ना? नहीं, मैं डॉली के साथ आऊंगा, क्योंकि विश्वजीत अकेले रहना चाहता है। Mrs. Vishwajit, whatever statements you make can be used against you. तो जो भी कहिएगा ध्यान से कहिएगा और सोच समझ के कहिएगा। कल मैंने टेलीविजन पर एंटायर ऑपरेशन देखा। ये रिपोर्टर्स को कैसे पता चला कि आपके पति आत्महत्या करने की बात कर रहे थे? कहीं आपने तो नहीं बताया? जी वो एक्चुअली खैर, ये बताएं कि कल जो कुछ भी हुआ मुझे सच सच बताइएगा, क्या हुआ? जी मैं कल विश्वजीत के पार्टनर महेश के साथ विश्वजीत की फिल्म की सिल्वर जुबली पार्टी में गई थी। कितने बजे निकले आप लोग? यही कोई 10 साढ़े 10 बजे। 10 या 10:30? 10:30। कितने बजे पहुंचे वो? 11, सवा 11, सवा 11। और ये पार्टी 2 बजे तक चलती रही? जी नहीं, पार्टी तो जल्दी खत्म हो गई थी। 12:30 तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। 12:30 पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपने तो पुलिस को फोन 2:30 बजे किया। 2 घंटे लग गए आपको पार्टी की वेन्यू से घर आने तक। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। आप और मिस्टर महेश कहाँ गए थे 12:30 बजे के बाद? जी मैं महेश के घर गई थी। हाँ, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर महेश और आप तो पार्टी में एक साथ ही थे ना? एक्चुअली महेश पार्टी से जल्दी निकल गए थे, 12 बजे ही निकल गए थे। और जब मैं निकली तो उन्होंने मुझे फोन किया और घर बुलाया, कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं उनके घर चली गई। आगे बस अराउंड 1, सवा 1 बजे मैं उनके घर पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं थे। कमाल है,
उन्होंने आपको घर पे बुलाया और वो खुद घर पे नहीं थे। He's a very strange man. एक्चुअली उन्होंने मुझे कहीं बाहर से फोन किया था। 1:45 बजे तक वो घर आ गए और उसके बाद हम घर पर बैठकर विश्वजीत के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे और वो मुझे समझा रहे थे कि मुझे और विश्वजीत को कहीं हॉलिडे पर चले जाना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब क्या ठीक होगा? विश्वजीत तो हाँ लड़े। सर खिड़की के बाहर से हमें फीमेल सैंडल्स के निशान मिले। फीमेल सैंडल्स? यस सर, 8 नंबर के सैंडल। 8 नंबर के। आपका फुट साइज क्या है? जी मेरा नंबर 8। नंबर 8 और कातिल का फुट साइज भी नंबर 8 है। What a coincidence. ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और। मिस्टर महेश के घर से आप कितने बजे निकली थी? 2:15 बजे। 2:15 बजे। Okay, thank you very much for your cooperation. That you just take care of everything, huh? मैं चलता हूँ। आप चलेंगे क्या रुकेंगे? सॉरी सर। टेक केयर। हाँ, विश्वजीत जरा बाकी हुए किस्म के इंसान थे। कई लड़कियों से उनके ताल्लुकात भी थे। जी हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। कुछ ज्यादा ही रंगीन किस्म के इंसान थे वो। आज से तकरीबन 6 महीने पहले शक्ति नगर में एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस ने खुदकुशी की थी। विश्वजीत का नाम आया था, फिर बात को दबा दिया गया। राइट? हाँ सर। वैसे एक बात तो बताएं, मिसेस विश्वजीत अपने हस्बैंड की इन हरकतों को बर्दाश्त कैसे करती थी? सर, दौलत हर बुराई को ढक देती है। डॉली विश्वजीत को छोड़कर जाती भी तो कहा। उसके अंदर एक घुटन तो थी, वो उससे नफरत करती थी। नफरत तो करेंगे ही। कल रात जो सिल्वर जुबली फंक्शन की पार्टी थी, आप उस पार्टी में नहीं गए थे क्या? नहीं सर, मैं गया था, लेकिन कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं वहां से जल्दी निकल गया था। तकरीबन 12 बजे। 12 बजे। आप अपने घर कितने बजे पहुंचे? यही कोई 1 से 1:15 के बीच में। मिसेस विश्वजीत का तो कहना है कि आपने उन्हें अपने घर बुलाया था और आप अपने घर पे नहीं थे जब वो वहां पहुंचे। नहीं सर, वो खुद ही देर से आई थी, करीब 1:30 बजे। आप दोनों की घड़ियां कुछ अलग अलग टाइम दिखाती हैं क्या? मिसेस विश्वजीत का कहना है कि 2:15 बजे वो आपके घर पे पहुंची और आप घर पे नहीं थे। आप अपने घर तकरीबन 1:45 बजे पहुंचे और आपका कहना है कि जाने दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूं। और हाँ, जब तक कि कातिल पकड़ा नहीं जाता ना, तब तक शहर से बाहर नहीं जाना। ओके? राइट सर? जी हाँ, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। थैंक यू। सॉरी सर। आपके चेहरे को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक जरूरी बात आपको बताना चाह रहा था सर। कहिए ना। मानिका, कल जब मैं डॉली को लेने के लिए विश्वजीत के घर पे गया रात को, तो मैंने ये देखा कि विश्वजीत डॉली का गला दबाकर उसे मारना चाह रहा था। वो तो अच्छा हुआ सर कि मैं वक्त पे पहुंच गया और उसे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं शरीफ इंसान हूं, इसलिए आपको बताना मैंने अपना फर्ज समझा। जी मैं जानता हूं कि आप कितने शरीफ आदमी हैं। शराफत तो आपके चेहरे से टपक रही है। वैसे हिंदुस्तान के हर नागरिक का यह फर्ज होता है कि अपने देश के कानून के साथ कोऑपरेट करे, चाहे वो शरीफ हो या बदमाश। बदमाश। मानिका, चलो। याद रखना। बैठो मानिका। मानिका, एक बात तो तय है कि कातिल जो भी है विश्वजीत के आसपास का है, क्योंकि उसे पूरी जानकारी थी कि डॉली इस वक्त विश्वजीत की फिल्म की सिल्वर जुबली पार्टी में है। हाँ सर, कत्ल 1:20 पर हुआ,
जबकि पार्टी तो 12:30 बजे ही खत्म हो गई थी। अगर मिसेस डॉली चाहती तो वो इतने देर में घर पहुंच सकती थी। राइट। ये भी हो सकता है कि महेश खुद नहीं चाहता हो कि डॉली उस वक्त अपने घर पर पहुंचे, इसीलिए उसने उसे अपने घर बुला लिया ताकि विश्वजीत के घर जाकर वो अपना काम कर सके। राइट सर, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि डॉली ने खुद इस मौके का फायदा उठाया। विश्वजीत और महेश के घर के बीच का फासला सिर्फ 10 मिनट का है, ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो वहां जाकर अपना काम कर सकती है और महेश के घर वापस आ सकती है। हाँ सर, कत्ल तो 1:20 पर हुआ, जबकि मिसेस डॉली महेश्वर के घर 1:30 बजे पहुंची। मोनिका, तुम एक काम करो, पता करो कि महेश और विश्वजीत के बीच में रिश्ता कैसा था। राइट सर। वो थे फ्रेंड्स या सिर्फ दिखावे की दोस्ती थी? और मैं ये पता लगाता हूँ कि विश्वजीत को एक्सपोज करने में सत्या टीवी के रिपोर्टर सुशांत चौधरी की किसने मदद की थी। विश्वजीत की मौत का जिम्मेदार आप हमें कैसे ठहरा सकते हैं? अगर आप उसे एक्सपोज नहीं करते तो उसका कत्ल नहीं होता। आपने उसे एक्सपोज करके उसके कातिल को उसकी हत्या को आत्महत्या साबित करने की वजह दी है। तो आपको लगता है हमने जो किया गलत किया, और वो लोग जो मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारने की कोशिश की जाती है, उसे इस तरह सरेआम देश भर के सामने बेइज्जत नहीं किया जाता। अगर विश्वजीत ने गलती की थी तो गलती आपकी भी है। देखिए, आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा मिशन है। इस इंडस्ट्री के 16 लोगों की फुटेज हमारे पास है, ये हमारे चैनल पर लगातार दिखाई जाएगी। अब आप देखिएगा ये गंदे चरित्र लोगों का चरित्र कैसे सुधरता है। जी आप तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपने अपना चैनल चलाना है, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है आपने। देखिए, मैं एक डिटेक्टिव हूं और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, तो इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन में किसी और ने आपकी मदद की थी या नहीं? जी नहीं, हमने किसी की मदद नहीं ली। इस काम को अंजाम हमारी ही टीम ने दिया है। आप विश्वजीत के परिवार वालों से बातचीत क्यों नहीं करते? ये काम किसी गरीबी का हो सकता है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत जल्द ये साबित करके रहूंगा कि अगर विश्वजीत ने गलती की थी तो गलती आपने भी की है। करण द डिटेक्टिव। वाह मोनिका। मोनिका, आप आ गए सर? नहीं मैं नहीं, कोई और है। सॉरी सर। बोलो, एनी प्रोग्रेस? यस सर। सर, महेश्वर के बारे में एक बहुत अजीब बात मालूम पड़ी। क्या? सर, दोनों ने पार्टनरशिप में एक स्टूडियो खोला था, और सर अजीब बात तो ये है कि दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ। यानी विश्वजीत की मौत के बाद उस स्टूडियो का अकेला मालिक महेश्वर बन सकता है। लेकिन विश्वजीत की तो पत्नी है ना डॉली? सर, लेकिन उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें डॉली क्या कर सकती है? सर एक बात, डॉली विश्वजीत के साथ रहती जरूर थी, लेकिन वो उससे बेहद नफरत करती थी। और सर एक खास बात, विश्वजीत आत्महत्या करना चाहता है, ये बात सारे प्रेस वालों को डॉली ने ही बताई है। ये बात तुम्हें किसने बताई? सर वो मैं महेश्वर से मिली थी, उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई। तो तुम्हें उस घर के राज, उस घर के दोस्त महेश ने दिए। हाँ, मैं हमेशा के लिए अगले हफ्ते राजस्थान जा रही हूँ। नहीं, वो प्रिया की मौत के बाद मम्मी मेरे लिए काफ़ी परेशान रहने लगी, और वैसे भी अब मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि मेरा जो भी काम है वो आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक और चेहरे से नकाब हटा रहे हैं। अपने नाम और रुतबे का फायदा उठाते हुए ये लोग किस कदर लड़कियों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उन्हें झांसे में लेते हैं। देखिए, ये है कई हिट फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर महेश्वर। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर पुरुष हूँ और एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तुम्हें मेजर ब्रेक दूंगा। अब इसमें तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। अब एक और पापी का अंत होगा। महेश्वर, तुम्हारे लिए भी आत्महत्या करने के अलावा
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जय हिंद सर। हाँ, गुड इवनिंग राठिया, बैठो। सर, आपके कहने के मुताबिक हमने विश्वजीत के बारे में छानबीन की। हमें उन 6 लड़कियों का पता चला है जिनको किसी न किसी तरह से विश्वजीत ने एक्सप्लॉइट किया था। ये सभी लड़कियां मुंबई में हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर आई थीं। इनमें से 4 लड़कियां तो मुंबई छोड़कर वापस अपने गांव चली गई हैं। और बाकी की तो? एक है मोना, जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आजकल इसकी दोस्ती महेश के साथ है। महेश के साथ है। और छठी लड़की है प्रिया। कुछ 6 महीने पहले इसने आत्महत्या कर ली थी। ये रही उसकी रिपोर्ट। वैसे लोगों का कहना है कि प्रिया ने विश्वजीत के प्यार में धोखा खाकर ही आत्महत्या की थी। ये तो उसी किस्म की रस्सी है जिससे विश्वजीत की हत्या की गई। और ये रस्सी एक टिपिकल किस्म की रस्सी होती है जो यहाँ नहीं बल्कि राजस्थान के जुराहे बनाते हैं। सर जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। अभी अभी महेश्वर को टीवी पर एक्सपोज किया गया। What? महेश को एक्सपोज किया गया है। इसका मतलब कि महेश की बारी है। मुझे 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाना होगा। वहीं रुक जा वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्या सोचा था तुमने? हाँ, मोना का स्कर्ट और सैंडल पहन के तुम करण सर को बेवकूफ बना दोगे? फूल। अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुमने खेल तो अच्छा खेला था मिस। मिस्टर सुशांत चौधरी, You are under arrest, Mr. सुशांत चौधरी। प्रीति ने जब सुसाइड किया उस वक्त मैं पूना में कोर्स कर रहा था। सुसाइड करने से पहले उसने मुझे एक खत लिखा था और उस खत पे उसने सब कुछ लिख दिया था। और उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगा। तुम्हारे प्लान का पहला पहलू विश्वजीत और महेश का कत्ल, क्योंकि तुम जानते थे कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद अगर तुम उनका कत्ल करोगे तो यही समझा जाएगा कि उन्होंने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तुम्हारे प्लान का दूसरा प्लान, जब तुमने डॉली को उस पार्टी में अकेले देखा तो तुम समझ गए कि विश्वजीत घर पे अकेला होगा। इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ,
और मैंने उसे मार दिया। और इस काम के लिए मैंने मोना के ही सैंडलर्स के कपड़ों का इस्तेमाल किया। मोना भी इसी सिस्टम से जुड़ी हुई है। वो लड़कियों को जो है स्ट्रगल्स करने आती हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के पास ले जाती हैं और वो उन्हें एक स्टार बनाने का ख्वाब दिखाकर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। मैंने विश्वजीत को मारकर इन सभी को एक सबक दिया है। लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुमने कत्ल करने के लिए उसी किस्म की रस्सी का इस्तेमाल किया जिस किस्म की रस्सी से तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की थी। शक तो मुझे हो गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बहन की फाइल देखी तो पता चला कि एक भाई अपनी बहन का बदला ले रहा है। और आज जब तुम्हारे चैनल पर महेश का एक्सपोजर हुआ, समझ गया मैं कि आज महेश की बारी है। प्रीति की मौत का महेश्वर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना विश्वजीत, क्योंकि महेश ने ही विश्वजीत को प्रिया से मिलवाया था। मेरी नजर में मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। ऐसे लोगों का ऐसा ही हश्र होना चाहिए, जो बाहर से आई लड़कियों को बरगलाते हैं और उन्हें बर्बाद करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें महेश। अगर किसी की जिंदगी बना नहीं सकते तो कम से कम किसी की जिंदगी बर्बाद तो मत करो। बाहर से आने वाली लड़कियां भी किसी की बहन, किसी की बेटी होती है। अगर यही हरकत तुम्हारी फैमिली की किसी लड़की के साथ हुई होती तो तब क्या करते तुम? क्यों खेलते हो ऐसा घिनौना खेल मासूमों की जिंदगियों के साथ? तुम्हारे जैसे चंद लोगों की वजह से सारी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। और तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? ये समझते हो कि तुम्हारे इन स्टिंग ऑपरेशंस की वजह से सारी फिल्म इंडस्ट्री को तलवार की धार पे खड़ा कर दोगे, ताकि लोग तुम्हारे प्रोग्राम्स को देखें, तुम्हारे चैनल की टीआरपी बढ़े अपने निजी फायदे के लिए? मासूमों को गुनहगार बना दोगे? अगर देश और समाज के प्रति कलाकारों का कोई फर्ज है तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सही रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी है। अपने इस ओहदे का गलत फायदा ना उठाएं, बाज आ जाइए अपनी इन हरकतों से। ठीक है, फिर तो मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective,